वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें डे बाय डे समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजमेंट होते रहते हैं। आखिर ये चेंजमेंट होते कैसे हैं? ठीक है, इन चेंजमेंट को बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला चेंजमेंट है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। ठीक है, हम लोगों के चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उनमें जो भी चेंजमेंट हो रहे हैं उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब बात हमें ये करनी है कि आखिर ये फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी चीज हो उसके अंदर दो क्वालिटीज होती हैं, पहली फिजिकल क्वालिटी और दूसरी केमिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक लेंथ आ गया, ठीक है, ब्रीथ आ गया, ठीक, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। इस तरह से ये सारी की सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं किसी भी चीज की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? उसकी रिएक्टिविटी, उसका केमिकल कंपोजिशन, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी चेंजमेंट हो रहा है किसी भी चीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब लेंथ में अगर कोई चेंजमेंट हो गया, ब्रीथ में हो गया, शेप, साइज, कलर, स्टेट, किसी भी चीज में, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजमेंट हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि उस चीज में क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया है। ठीक, और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया आपको, रिएक्टिविटी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जिन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट हो रहा है तो हम ये बोल देते हैं कि उस चीज में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट होता है तो हम बोल देते हैं क्या, कि वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये फिजिकल चेंज है क्या और ये केमिकल चेंज क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। फिजिकल चेंज, अगर किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, अगर किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें फिजिकल चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने कोई बाइक खरीदी हुई है एकदम नई, ठीक, समय के साथ साथ क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है, वो डिस्कलर होने लगता है, फीका पड़ने लगता है। तो इसका मतलब बाइक में कुछ ना कुछ फिजिकल चीजें चेंज हो रही हैं, उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं। तो देखने पे हमें क्या चीज नजर आती है कि अगर ब्लैक कलर की बाइक है तो उस पर कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका साइन जो है वो उतना ज्यादा नहीं रह जाता, वो डल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कोई बेबी है, ठीक, वो समय के साथ साथ क्या करता है, ग्रो करता है। पहले उसकी हाइट इतनी बड़ी है, फिर इतनी बड़ी, फिर और बड़ी, तो इस तरह से उसकी लेंथ में भी क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज के अलावा बात करते हैं केमिकल चेंज की। अगर केमिकल चेंज की बात करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। अच्छा, दो और चेंजमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं इस चैप्टर में। कौन सा? पहला है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ चेंजमेंट ऐसे होते हैं कि वो टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो वापस उस स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति से वो चेंज हुए हैं, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो कि रिवर्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं आइस है हमारे पास, ठीक, उसमें थोड़ा सा हीट उसने एब्जॉर्ब किया तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा।
ठीक, अब यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो गया वाटर का, पहले वो सॉलिड था, अभी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लेकिन अगर हम उसी वाटर को फ्रीजर में डाल दें तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट से फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, मतलब आइस पहले था और बाद में भी आइस बन गया। ठीक, तो अगर कोई भी चेंजमेंट ऐसा है जो कि रिवर्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा चेंजमेंट जो कि क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, फिर से अपनी उसी स्थिति में आ सकता है जिस स्थिति में वो पहले था, तो ऐसे चेंजमेंट को बोलते हैं रिवर्सिबल। और जो अपनी पहले की स्थिति में नहीं आ पाता, ऐसे चेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। तो बच्चों आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, है ना, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सारी चीजों में अगर चेंजमेंट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, और फिजिकल चेंज होने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आगे यहां पे बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। हाँ, कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पेपर है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है आपके पास, आपने उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया। जब आपने उसको फाड़ दिया तो उसके शेप में चेंजमेंट हो गया, तो मतलब फिजिकल चेंज तो ये हो गया। लेकिन क्या ये रिवर्सिबल है, फिर से वो पेज वैसे का वैसा हो सकता है जैसा वो पहले था, नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर ग्लू लगा देंगे, हम चिपका देंगे उसको, ग्लू लगाने के बाद क्या पहले जैसा हो पाएगा बेटा, नहीं। वहां पे आप जरूर देख पाएंगे कि कोई जोड़ का निशान वहां पे पड़ा होगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ज्यादातर तो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, टीयरिंग ऑफ पेपर। अब यहाँ पे हम लोगों को फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, डिसॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। डिसॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, जो शुगर होता है, शुगर वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, सॉलिड स्टेट में अगर आप शुगर को टेस्ट करने जा रहे हो तो उसका जो उसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है स्वीटनेस की, है ना, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो वो आपको कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जब था। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल दे रहे हैं। पानी में घोलने के बाद वो शुगर तो पानी में मिक्स हो गया, उस पानी को अगर हम टेस्ट करें तब भी उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, वही रहती है। मतलब शुगर सॉलिड स्टेट में था तब भी मीठा था, और अब वो पानी में घुल गया है तो उसने अपनी प्रॉपर्टी खोई नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी उसके पास है, और पानी क्या हो गया, उसकी वजह से मीठा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है भाई, पहले भी वो शुगर था, उसके अंदर स्वीटनेस थी, बाद में भी वो उसके अंदर स्वीटनेस है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं हो रही है, खाली क्या चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। पहले वो सॉलिड था, अभी वो डिसॉल्व हो गया वाटर में। ठीक, अब अगर हम ये चाहें कि जो शुगर है जो पानी में घुल चुका है वो फिर से हमें उसी फॉर्म में मिल जाए जैसा कि हम लोगों ने उसको उसमें पहले उसको घोला था। ठीक, मीन्स क्रिस्टल फॉर्म में था वो जब उसको हमने पानी में घोला। ठीक, अगर हम ये चाहते हैं कि उस सॉल्यूशन से फिर से वो हमें क्या मिल जाए, क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको हीट करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें शुगर के क्रिस्टल ठीक वैसे ही मिल जाएंगे जैसे वो पहले थे, और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब हमने उसको घोला नहीं था तब भी वो मीठा था, घोलने के बाद भी मीठा हुआ, और जब उसका क्रिस्टलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया तब भी वो मीठा ही है। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज फिजिकल चेंज एंड आल्सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर वैक्स की बात करें, वैक्स हीट करने पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मोमबत्ती जानते हो ना, मोम, ठीक, उसको जब हीट करते हो तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है।
लेकिन जब वो ठंडा होता है तो फिर से क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। भाई पहले सॉलिड स्टेट में था, जब हीट उसमें मिली उसको तो वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, वो लिक्विड स्टेट में आ गया। लेकिन जैसे ही वो ठंडा हुआ फिर से सॉलिड स्टेट में आ गया। इसका मतलब उसके स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है। और हमने यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी चीज की कहलाती है। ठीक, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजमेंट हो रहा है इसका मतलब वहां पे कैसा चेंजमेंट हुआ, फिजिकल चेंजमेंट हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि पहले वो सॉलिड स्टेट में था, फिर लिक्विड स्टेट में आया, फिर से सॉलिड स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज भी है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस का मेल्ट हो जाना। आइस जो है सॉलिड स्टेट है, जब वो मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अगर उस वाटर को हम फिर से फ्रीजर में डालें तो फिर से वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ये भी एक फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल भी है। इसके अलावा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी क्या है, फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, वाटर का वेपर में चेंज होना। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है, वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है। ठीक, जब पानी को क्या करते हो आप बहुत ज्यादा गर्म करते हो तो वो वेपराइज होने लगता है, लेकिन वही वाटर वेपर जब ठंडा हो जाता है फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स लिक्विड स्टेट में था, जब उसको हीट दी गई तो वो किस में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया। ठीक, जब वही वाटर वेपर ठंडा हुआ तो फिर से किस स्टेट में आ गया, वो लिक्विड स्टेट में आ गया। इसका मतलब यहां पे भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है और ये फिजिकल चेंज भी क्या है, रिवर्सिबल है। आगे यहाँ पे दिया जा रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। कोई रबर है, रबर बैंड आपके पास, ठीक, उसको आपने ऐसे खींचा, उसकी लेंथ में क्या हुआ, चेंजमेंट हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज है, उसमें फिजिकल चेंज हम लोगों ने कर दिया। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिलीज करते हैं फिर से वो अपनी उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में वो पहले था। इसका मतलब ये जो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड है ये फिजिकल चेंजमेंट तो है ही, साथ में क्या है, रिवर्सिबल चेंज भी है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक, सबसे पहली चीज, फिजिकल चेंज जब होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजमेंट होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ता। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जब भी फिजिकल चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंजमेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी फिजिकल चेंजमेंट होता है तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, सब्सटेंस वही रहता है, कोई नई चीज फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं और ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फिजिकल चेंज के दौरान या तो थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी इस चेंजमेंट में एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, या तो एनर्जी देनी पड़ती है या तो हमें एनर्जी मिलती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जब भी फिजिकल चेंजमेंट कहीं पे भी होता है तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चों किसके बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कुछ होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। अब हमें बात करनी है किसकी, केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज, अगर केमिकल चेंज की बात करें बच्चों तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंजमेंट हो जाता है, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी ऐसा चेंजमेंट जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज बोल सकते हैं। जो केमिकल चेंज होता है इसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता था, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा होता है कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो इसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन को जब भी
फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब एयर एंड मॉइस्चर में एक्सपोज करके ऐसे ही रख दिया जाता है, तो आयरन जो है उस मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, रस्ट फॉर्म कर लेता है। आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। मीन्स आयरन जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, रस्ट में। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। आयरन अलग चीज है और रस्ट अलग चीज है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, आयरन की जो रस्टिंग हो रही है, आयरन के रस्ट होने के दौरान क्या बना, एक नई चीज बन गई, रस्ट बन गई, जिसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है किससे, आयरन से, ठीक। और ये इरिवर्सिबल है, क्यों, क्योंकि उस रस्ट से हम फिर से आयरन नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो इस वजह से ये केमिकल चेंज परमानेंट है और इरिवर्सिबल भी है, ठीक। इसके अलावा बर्निंग ऑफ अ कैंडल की बात कर लेते हैं। अगर किसी कैंडल को बर्न करना है, ठीक है, तो कैंडल में क्या होती है, एक थ्रेड होता है कॉटन का, और क्या होता है, वैक्स होता है, ठीक। जब हम जलाते हैं कैंडल को तो सबसे पहले क्या जलता है, सबसे पहले वो कॉटन की थ्रेड जलती है। थ्रेड जलती है तो उससे हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वैक्स जो है मेल्ट होता है, और वैक्स मेल्ट होने के बाद उस कॉटन के थ्रेड में ऊपर चला जाता है और वो बर्न करता है। जब बर्न करता है तो वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब आपका वैक्स बर्न हो रहा है तो वैक्स किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये केमिकल चेंज हो गया, मतलब वैक्स से एक नई चीज बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर भी, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। जब वैक्स बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर वेपर भी वहां पे रिलीज होता है। तो मतलब यहाँ पे वैक्स के बर्न होने से दो नई चीजें बनी, एक तो वाटर वेपर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये दोनों चीजों से क्या हम फिर से वैक्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये केमिकल चेंज तो है ही, साथ में क्या है, इरिवर्सिबल है, और ये परमानेंट चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल्स से हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। या हम ये कह सकते हैं ऑल काइंड ऑफ बर्निंग, मतलब किसी भी चीज को आप जला रहे हो तो वो सारे की सारी चीजें बर्न होने के बाद नए सब्सटेंसेस फॉर्म करती हैं, और नए सब्सटेंसेस जो फॉर्म करती हैं उसकी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस से टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। और बर्निंग के बाद जो भी चीजें आपको मिलेंगी उससे आप वो सब्सटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा और विनेगर को रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, नई चीज फॉर्म हो जाती है, सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, ठीक। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो तीन नई चीजें फॉर्म हुई। उन तीन नई चीजों से क्या हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं, क्या हम विनेगर बना सकते हैं, एसिटिक एसिड बना सकते हैं, कभी नहीं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, इसमें नई चीजें भी फॉर्म हो रही हैं, और ये क्या है, इरिवर्सिबल भी है, ये वापस उस स्थिति में नहीं जा सकता जिस स्थिति से ये बना हुआ है, ठीक। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या कराएं, रिएक्ट करवाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज है, वाटर अलग चीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग चीज है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक चीज जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एक से ज्यादा चीजों में, दो नई चीजें यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं जो कि परमानेंट हैं, टेम्पररी नहीं है, और उनसे हम वापस वो सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकते। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, और साथ में क्या है, इरिवर्सिबल भी है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कुछ चीजें हम नोटिस करते हैं वहां पे। जैसे
जब भी केमिकल चेंज होना होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब गैस निकलती है, हीट निकलती है, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, या फिर एक साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक, जब भी कहीं पे भी केमिकल चेंज होगा तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक हमें जरूर देखने को मिलेगी। पहली, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलना स्टार्ट होगी। दूसरी, उसके चेंजमेंट में कलर आ सकता है। तीसरी, उसके स्मेल में कलर आ सकती है। चौथा, वो साउंड के साथ क्या कर सकता है, साउंड रिलीज कर सकता है। पांचवा, वहां से गैस रिलीज हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है। जिस तरह से हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, ठीक वैसे ही केमिकल चेंजेस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों। जैसे जब भी केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज उस पुराने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू उसको वापस उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता जिस स्थिति से वो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है कि फिजिकल चेंज होने के कंपैरिजन में, जब भी फिजिकल चेंज होता है तो मैंने बताया कि कुछ हीट हमें देनी पड़ती है, कुछ हीट हमें मिलती है। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो हमें मिलेगी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब भी किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस जो हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? आपके डाइजेशन से लेकर के फोटोसिंथेसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस केमिकल चेंज ही हैं। अगर मान लो केमिकल चेंज ना होता तो आप हमेशा दूध ही पीते रहते, कभी आपको कर्ड का स्वाद नहीं मिलता, है ना। आप लोगों ने देखा हुआ है कि मिल्क को ऐसे रख दिया जाता है, मॉर्निंग में देखते हैं तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, मिल्क की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। मिल्क कैसा होता है, मीठा लगता है। ठीक, लेकिन अगर कर्ड की बात करें तो उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। अब मिल्क और कर्ड की बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों का टेस्ट क्या है, अलग अलग है ना। अब अगर बात करें हम कि हम कर्ड से वापस मिल्क बना लेंगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मिल्क से तो कर्ड बन गया, लेकिन कर्ड से फिर से मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है और ये केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इन टोटल बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो भी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं वो समझ में आई होंगी। आप लोग बच्चों रिवीजन करिएगा, अगर कहीं पे कोई भी डाउट बच रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।